वेलकम टू ड्रीम बिग सब्सक्राइबर्स। एज जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। आइडिया बता। तो आ ही गए मेरे दोस्तों। तो हम इस वीडियो में पैसे के बारे में बात करेंगे। और पैसा तो पता ही है सबको। तो हम इस बुक की समरी देंगे और ये समरी आगे थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। तो चलो आगे चलते हैं। पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे में क्यों मरती है। हाँ, ये सही बात है। पैसे के पीछे कभी नहीं मरने का। जो भी बोला वो सही बोला है। प्राउड ऑफ यू बेटा। तो चलो अभी आगे की कहानी में बढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है, जो रिच पीपल है वो पैसों के लिए कभी काम नहीं करते। बहुत सन्नाटा हो गया। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया। हाँ गाइस, यही बात है। वो लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उन लोग के लिए काम करता है। ये हुई ना बात। तो गाइस देखो, वो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस ये देखो, रिच पीपल के दो दो वीज़ है। पहला, वो लोग के लिए हमेशा मनी काम करता है उन लोग के लिए। वो लोग कभी करते नहीं है। हाँ, आपको बहुत से लोग या फिर बहुत से लोग बताएंगे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जॉब की है, फिर सक्सेस मिली है। तो वो लोग जॉब करते हैं इस क्योंकि वो लोग को कुछ सीखना होता है। जैसे आप अभी सीख रहे हो, तो आप बहुत गर्व की बात है। तो वो लोग लर्न करने के लिए सीखते हैं, ना कि अर्न करने के लिए। वो लोग जॉब करते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, वो लोग उस जॉब से एक्सपीरियंस लेने के लिए करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। उन लोगों का जो माइंड होता है वो हमेशा रिस्क कैलकुलेटेड होता है। मतलब वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन लोग का माइंड वो अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। वो लोग हमेशा रिस्क कैलकुलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचे बिना सोचे समय रिस्क ले रहे हो, तो मतलब आप एक ब्लाइंड लिस्ट ले रहे हो। तो इसके बारे में हम कहीं भी और बात करेंगे। ये लोग के पास सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग को गिफ्ट नहीं होता है, ये लोग क्रिएट करता है। तो ये लोग कैसे क्रिएट करते हैं? बाय एजुकेटिंग देम। एक्चुअली ये लोग मानते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ज़ीरो टू हीरो बना सकता है। तो एजुकेशन लोग इसके लिए लेते हैं क्योंकि स्थिति बदलती रहती है, तो हमें भी कुछ नए सीखते रहना चाहिए। क्या पता अभी कंप्यूटर चल रहा है, बाद में एआई चलने स्टार्ट हो जाए। तो यही बात है। तो हमारा सेकंड है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो मनी से बहुत इम्पोर्टेंट है। और फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई भी फील्ड में जाओ आपको ज़रूरत आएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्तों, क्योंकि आप अभी फाइनेंशियल एजुकेशन ही ले रहे हो, जो कि रॉबर्ट अंकल ने बताया है। तो हाँ, मैं एक बार रिकमेंड कर दूंगा कि आप ये बुक पढ़ लेना। तो ये जो रॉबर्ट अंकल है, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया इस चीज़ को, और ये हमारा बेस्ट एसेट है। तो मैं एसेट के बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी आने वाली वीडियो में जस्ट थोड़ी देर बाद। तो जो रिच पीपल है वो उस एसेट को सीखते रहते हैं अपने माइंड से। और गाइस, ये जो मैं आपको एप्लीकेशन है जिसका नाम GIGL, हम इसको प्यार से गीगलर बोलते हैं। तो जो गीगल है ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, और आपको इसमें फ्री में बुक्स, ऑडियो बुक्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। और ये रियली आपका एक लाइफ पार्टनर बन के रह सकता है। तो गाइस, इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी, जो फाइनेंशियल एजुकेशन, साइकोलॉजी की बुक, इवन आप रिलेशनशिप के ऊपर बुक्स ले सकते, ऑडियो बुक्स सुन सकते हो। फिर बहुत सारे फाइनेंस की बुक्स, बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक। और गाइस, ये इसमें बहुत सारे कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहे तो। और इसका इतना महंगा भी नहीं है, बस अभी ऑफर चल रहा है तो अभी 300 का पूरा साल का है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, आप कोई भी फील्ड में जाओ, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, आर्मीज, आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत हेल्प करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पैसे को कैसे मैनेज करना है, और आप मेरे इस चैनल से सीख सकते हैं।
तो ये जो मनी है ये आपको फाइनेंशियल नॉलेज से ही आता है। और ये जो रिच पीपल है वो भी हमेशा अपने ब्रेन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन और अपना माइंड, क्योंकि ये दोनों ही आपको रिच बना सकते हैं, ना कि पैसा। अगर आप ये दोनों से अमीर हो तो आप पक्का अमीर बनोगे, मैं आपको एक गारंटी के साथ देता हूँ। तो चलो हम अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि ये एसेट्स और लिएबिलिटीज़ के बारे में बताता है। तो ये जो एसेट्स है और लिएबिलिटीज़ है मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो ये एक एग्जांपल है एक कार की। अगर इस आप कार को रेंट पे देते हैं जैसे ओला या फिर हो गया, तो आपको इसके लिए पैसे मिलेंगे हर महीने, आपको फॉर एग्जांपल 1000 रुपये महीने का। तो ये मैं सिर्फ कम बोल रहा हूँ। और इसके लिएबिलिटी, अगर ये लिएबिलिटी में जब जाएगा जब आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे होगे, आप अपने लिए यूज़ करते हो, मतलब किसी इसको रेंट पे नहीं देते हो, तो ये जो पर्सनल यूज़ है आपको हर टाइम इसका पेट्रोल का खर्चा भरना पड़ेगा, मेंटेनेंस का भरना पड़ेगा। तो ये आप जब इसको रेंट पे दोगे तो भी आपको यही भरना पड़ेगा। रेंट भले बहुत ज़्यादा मिलता है, मैं 1000 रुपये से वैसे ही दिखाऊँ, तो जो पेट्रोल मेंटेनेंस का उसका भी थोड़ा भारी होता है। तो ये जो लिएबिलिटीज़ है, आपने ये देखा होगा कि एसेट्स और लिएबिलिटीज़ में, एसेट में आपको हर महीना पैसा आ रहा है आपके पास उड़ के, और लिएबिलिटीज़ में आपके हाथ से पैसा जा रहा है। तो आप इस डिफरेंस को समझो। एसेट्स मतलब जो आपके हाथ में पैसा आता है वो आपको एसेट्स देगा। तो ये देखो गाइस, जो आपको पैसा दिला रहा है वो आपको एसेट्स है, जो आपके पैसे हटा रहा है वो आपके लिएबिलिटी है। बस इसको ध्यान में रखना। तो चलो, जो मनी आपको बिना किसी काम के या फिर बहुत कम काम के आपको पैसा दे रहा है वो आपका एसेट है, बट आपको स्टार्टिंग में उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक हफ्ते के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, फिर आपको ज़िंदगी भर तक पैसा देते रहेगा। और जो लिएबिलिटी, जो आपके हर महीना पैसा जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है उससे, तो वो आपके लिएबिलिटी में जाएगा, जैसे कार हो गया या घर हो गया। तो आप इसको पॉज करके एक बार देख लेना। तो जो एसेट्स होते हैं वो रिच पीपल के पास ज़्यादा होता है, और जो लिएबिलिटी होती है वो रिच पीपल कम से कम करते हैं। तो जो रिच पीपल और एवरेज पीपल, इन दोनों में क्या फ़र्क है, मैं आपको इस 4 चीज़ों से बताना चाहता हूँ। तो देखो, पहली चीज़ होती है हमारे पास इनकम, और दूसरी चीज़ एक्सपेंस। तो गाइस, बहुत सारे लोग इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपना जॉब का जो प्रमोशंस है वो लोग उसको ही वेट करते हैं, उन लोग अपना इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर लोग इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। बट जो हमारा जो एक्सपेंस है वो कम करने की कोशिश करते हैं और इनकम को बढ़ाते हैं। तो ये तो एवरेज पीपल करते हैं। रिच पीपल कुछ और करते हैं। जो रिच पीपल होते हैं वो लोग सिर्फ 2 चीज़ों में ध्यान देते हैं। पहला कि वो लोग एक एसेट के बारे में देखते हैं और एक लिएबिलिटी के बारे में देखते हैं। बेशक वो इनकम के बारे में भी देखते हैं, बट ज़्यादा फोकस एसेट में करते हैं, और वो लोग अपनी एसेट्स बढ़ाते हैं, और उन लोग को एसेट्स डायरेक्ट इनकम जनरेट करके देता है, और जितना हो सके उतना लिएबिलिटी कम करते हैं ताकि उन लोग का एक्सपेंस भी कम हो जाए। तो देखो, हमारा इनकम हमारे एसेट के ऊपर बेस्ड है और लिएबिलिटी हमारे एक्सपेंस से बेस्ड है। लेकिन जो भी बोलो, ये जो धूप है ये बहुत परेशान करती है, हर एक वीडियो में आ जाती है। जब विंडो बंद करता हूँ तो भी आ जाती है, और अगर विंडो खोलता हूँ तो भी आ जाती है, और अगर पर्दा लगाता हूँ तो बोर्ड ही नहीं दिखता। तो काश ये जो प्रॉब्लम का जो जड़ है भाई अब तक मुझे नहीं मिला है। काश आप एक बार बता देना, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलो, तो जो अभी आज को जब मैंने ऐप बताया उसको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना, आपका माइंड एक्सप्लोर करके रख देगा। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.